हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश एग्रीकल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए ग्रुप फर्स्ट सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो हम ग्रुप फर्स्ट सब्जेक्ट से 3 वीडियो पहले भी चैनल पर डाल चुके हैं, लेकिन यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन पिछले वर्ष 2021 की परीक्षा में आ चुके हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गृहवाटिका पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए देहरादून, बी राजस्थान, सी केरल या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। क्वेश्चन नंबर 2, स्थानांतरित खेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए झूम खेती, बी कुल्हाड़ी खेती, सी फोटो खेती या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूम खेती, ऑप्शन नंबर ए। टोंगिया कृषि अधिक प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में, पहाड़ी क्षेत्रों में, राजस्थान में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी क्षेत्रों में। टोंगिया खेती पद्धति की उत्पत्ति हुई थी दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी भारत या म्यांमार, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 5, ईंधन की लकड़ी चारा आदि के लिए पेड़ लगाना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए शहरी वन की, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक वन की, बी कृषि वन की या डी ग्रामीण वन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि वन की। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण आबादी अपना खाना बनाने के लिए ये क्वेश्चन उत्तर है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हेट्रोक्रॉपिंग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बहुफसली खेती, ऑप्शन नंबर बी गलियारा खेती, सी अंतः फसलोत्पादन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलियारा खेती। क्वेश्चन नंबर 8, आश्रय पट्टी पेड़ या झाड़ियों की पत्ती होती है जिसे आश्रय के प्रयोजन के लिए बनाए रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंधी एवं तूफान, ऑप्शन नंबर बी वर्षण या ऑप्शन नंबर सी पशुओं को आश्रय देना, ऑप्शन नंबर डी पक्षियों को आश्रय देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुओं को आश्रय देना। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी झांसी या डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी में। सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र CSFER कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर है देहरादून, बी जबलपुर, सी बंगलौर, डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, क्वेश्चन आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, नई राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई। ए 1952, बी 1980 या सी 1988, डी 1992। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1988 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1980, 1988 या ऑप्शन नंबर सी 2001, डी 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1980। अर्जुन का वानस्पतिक नाम क्या है। टर्मिनेलिया टोमेटोसा, टर्मिनेलिया कटपा, टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया चेवला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्मिनेलिया अर्जुना। चीड़ का वानस्पतिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए पायनस जेराडियाना, बी पायस रामबस बरगई या सी पाइनस वेलिसियाना, डी पाइनस सबरोसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायस रामबस बरगई। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व वन्यजीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 से 7 जुलाई, बी 1 से 7 सितंबर या सी 1 से 7 अक्टूबर, डी 1 से 7 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 7 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी या 1 से 7 मार्च, 1 से 7 जुलाई
या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से 7 जुलाई। पेड़ का आयतन निर्भर करता है ए स्तन ऊंचाई परिधि, बी कुल ऊंचाई, या सी आकृति गुणक, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। झुके हुए पेड़ों में स्तन ऊंचाई परिधि मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेड़ के तने के साथ, ऑप्शन नंबर बी ऊपर की तरफ, या सी लंबवत, ऑप्शन नंबर डी थोड़ा नीचे की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर की तरफ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय वनों का औसत बढ़ता हुआ स्टॉक है। ऑप्शन नंबर ए 22 घन मीटर प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी 62 घन मीटर प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 32 घन मीटर प्रति हेक्टेयर, या डी 110 घन मीटर प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 62 घन मीटर प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 20, एकल पोल विधि में पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए पोल की लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर 1 मीटर, बी 1.5 मीटर, या सी 1.75 मीटर, या डी 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21, पेड़ का व्यास मापा जाता है। ए हेक्सोमीटर, बी कैलिपर्स, या सी पोलदन, डी सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ का व्यास मापा जाता है ऑप्शन नंबर ए हेक्सोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, छाया विधि एक पेड़ की ऊंचाई मापने की विधि है। ए आंख से देखकर, या बी यांत्रिक विधि द्वारा, या सी गैर यांत्रिक विधि, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैर यांत्रिक विधि। क्वेश्चन नंबर 23, पेड़ की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। एबनी स्तर, रिलेस्कॉफ, या ऑप्शन नंबर बी अल्टीमीटर, डी प्रेसलर वेधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेसलर वेधक। किसी पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग नहीं किया जाने वाला उपकरण है। ए हिप्सोमीटर, बी एबनी स्तर, सी हागा अल्टीमीटर, या डी डेंड्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हागा अल्टीमीटर। ये उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक पेड़ की जमीन की सतह से छत्र की ऊंचाई के बीच की दूरी को कहते हैं। ए ठूंठ, बोल या ऊंचाई, बी धड़, सी तना, डी बैटेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठूंठ, बोल, ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 26, वन क्षेत्र मिट्टी में वृक्षायतन के लिए उपयोग की जाने वाली मूल इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी घन मीटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। वन क्षेत्र में वृक्षायतन के लिए उपयोग की जाने वाली मूल इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में स्तन ऊंचाई परिधि पेड़ पर मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1.30 मीटर, या बी 1.37 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.40 मीटर, या ऑप्शन नंबर डी 1.67 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.37 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28, वन चारागाही प्रणाली का उदाहरण है। साल वृक्ष प्लस आम, ऑप्शन नंबर बी अमरूद प्लस चीड़, या सी सागौन प्लस सूडान घास, या डी जलाऊ लकड़ी प्लस सूडान घास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सागौन प्लस सूडान घास, ऑप्शन नंबर सी सागौन प्लस सूडान घास। क्वेश्चन नंबर 29, बहुउद्देशीय वृक्ष हमें क्या देते हैं। ऑप्शन नंबर केवल खाद्य पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी खाद्य पदार्थ तथा चारा, या ऑप्शन नंबर सी खाद्य पदार्थ चारा प्लस ईंधन लकड़ी, ये उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी।
क्वेश्चन नंबर 30, एक पौधा हवा के वेग को अनुपात क्षेत्र की ओर अपनी ऊंचाई का कितने प्रतिशत गुना तक वायु वेग को कम कर देता है? तो ऑप्शन नंबर ए 10 से 12, ऑप्शन नंबर बी 12 से 15, ऑप्शन नंबर सी 20 से 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 10 से 12 गुना तक। ऑप्शन नंबर 10 से 12 गुना तक। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है? ए 5 जून को, बी 21 मार्च को, सी 22 मार्च को या डी 11 अप्रैल को? तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 32, चैंपियन एवं सेठ ने वनों का वर्गीकरण किस वर्ष किया था? ऑप्शन नंबर 1930 में, बी 1934 में या सी 1935 में या डी 1968 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में, ऑप्शन नंबर डी। भारत में उपलब्ध वन प्रकारों की संख्या कितनी है? ए 12, ऑप्शन नंबर बी 14 या सी 16, डी 18? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में 16 प्रकार के वन उपलब्ध है। वन महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर है 1950, बी 1960, सी 1970 या डी 1980? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950, ऑप्शन नंबर ए। 1950 में भारत में वन महोत्सव प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 35, मनोरंजन वन आमतौर पर लोगों के लिए होते हैं? ए ग्रामीण क्षेत्रों में, बी शहरी क्षेत्रों में या सी आदिवासी क्षेत्रों में, डी पहाड़ी क्षेत्रों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 36, फास्ट वर्ग एवं वेव वन वर्गीकरण का उदाहरण मुख्यतः किस पर आधारित है? ए वानस्पतिक, बी जलवायु, सी संभावित वाष्पीकरण या डी पारिस्थितिकी तंत्र पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वानस्पतिक। ऑप्शन नंबर ए वानस्पतिक। क्वेश्चन नंबर 37, एक विदेशी प्रजाति जो भारत में अच्छी तरह उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए सागौन, बी प्रासोफिस या डी साल या सी यूकेलिप्टस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 38, वनवर्धन कहते हैं बागवानी फसलों की कृषि, वन फसलों की कृषि, रेशेदार फसलों की कृषि या जलाऊ लकड़ी की कृषि, किसे वनवर्धन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन फसलों की कृषि। क्वेश्चन नंबर 39, पेड़ द्वारा उत्पादित बीजों का प्रकीर्णन होता है हवा द्वारा, पानी द्वारा या ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ द्वारा उत्पादित बीजों का प्रकीर्णन होता है उपरोक्त सभी के द्वारा। मूल प्ररोध द्वारा प्रवर्धित प्रसारित होने वाले पौधे, ऑप्शन नंबर ए शीशम, बी जामुन, बी पॉपुलर, सी पॉपुलर या डी सागौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शीशम। देवदार में बीज प्रत्येक कितने वर्षों बाद बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष या ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 3 से 6 वर्ष बाद बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 से 6 वर्ष बाद बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किस प्रजाति के बीजों का प्रकीर्णन होता है? ऑप्शन नंबर ए सागौन, बी अखरोट, सी साल या डी विलायती बबूल? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किस प्रजाति के बीजों का प्रकीर्णन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अखरोट। अखरोट का प्रवर्धन गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होता है। पेड़ की उस प्रजाति का नाम जिसका बीज गिरने के समय भ्रूण विकसित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए चीड़, ऑप्शन नंबर बी बबूल, ऑप्शन नंबर सी फ्रैक्सिनस फ्लोरिबंडा, ऑप्शन नंबर डी ज्यूनिपेरस माइक्रोपोडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्यूनिपेरस माइक्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 44, उस वृक्ष प्रजाति का नाम जिसके अच्छे अंकुर के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए अमलतास, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी सीरीस या ऑप्शन नंबर डी सहतूत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमलतास। क्वेश्चन नंबर 45,
पोलार्डिंग वैसे कितनी ऊंचाई पर की जाती है? ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर, बी 1.5 मीटर, या ऑप्शन नंबर सी 2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 मीटर। 2 मीटर की ऊंचाई पर पोलार्डिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, एक पेड़ में अच्छा बीज उत्पादन निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए वृक्ष की आयु पे, या ऑप्शन नंबर बी जलवायु, सी छत्तर की आकार एवं जड़ क्षेत्र पे, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 47, पक्षियों द्वारा मुख्य रूप से किस वृक्ष प्रजातियों का प्रकीर्णन होता है? ऑप्शन नंबर ए खिजरी, ऑप्शन नंबर बी फाइकस प्रजाति, ऑप्शन नंबर सी अर्जुन, या ऑप्शन नंबर डी झाऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइकस प्रजाति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे बीज अंकुर के लिए कौन कौन से बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए नमी, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर बी तापमान एवं वायु, या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सभी। अच्छे बीज अंकुर के लिए नमी, तापमान एवं प्रकाश सभी बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है। बड़े पत्तों से बूंद टपकाव पौधा स्थापना के लिए बहुत डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए लाभदायक, ऑप्शन नंबर बी हानिकारक, या सी तटस्थ, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाभदायक। बड़े पत्तों से बूंद टपकाव पौधा स्थापना के लिए बहुत लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 50, जब अंकुर वृक्ष वन में विकसित हो जाते हैं तो उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उच्च वन, या बी नवीन वन, या सी रोपड़ वन, या डी कपिस वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च वन। क्वेश्चन नंबर 51, पॉपुलर प्रवर्धित होता है जड़ कर्तन, या बी तना कर्तन, ऑप्शन नंबर सी मूल प्ररोह, या डी बीज कर्तन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तना कर्तन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, नर्सरी में पाई जाने वाली सबसे आम बीमारी? ऑप्शन नंबर ए मुरझाना, या ऑप्शन नंबर बी जड़ सड़न, या ऑप्शन नंबर सी आर्द्रपतन, ऑप्शन नंबर डी पाउडरी मिल्ड्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्द्रपतन। क्वेश्चन नंबर 53, शंकुधारी वृक्षों के बीज मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए जल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हवा द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण, या ऑप्शन नंबर डी चिड़ियों द्वारा। शंकुधारी वृक्षों के बीच मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रकीर्णन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हवा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन नंबर राजस्थान क्षेत्र में, या गुजरात क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी अंडमान क्षेत्र में, या ऑप्शन नंबर डी हिमालय क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल्पाइन वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी अंडमान द्वीप, या ऑप्शन नंबर डी हिमालय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमालय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 56, शंकुधारी वनों की निचली शाखाओं को काटकर हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए छटाई, ऑप्शन नंबर बी ब्रेसिंग, या ऑप्शन नंबर सी वेलन, या ऑप्शन नंबर डी कर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शंकुधारी वृक्षों की निचली शाखाओं को काटकर हटाने की क्रिया को ब्रेसिंग कहते हैं। तो यही वो क्वेश्चन थे जो पिछले वर्ष की परीक्षा में आए हुए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।